हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। फैबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके लेके आए हैं इंग्लिश टेस्ट सीरीज़ जो हमारी चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 141 टू 160। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने वाली एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेशन जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे प्रत्येक स्टूडेंट के पास ये मैटर पहुंच सके और वो एग्ज़ाम में अपनी परफॉर्मेंस साबित कर सके। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इस टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आज के सेशन में आप शुरू से लेकर एंडिंग तक जुड़े रहेगा। और फ्रेंड्स, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा यदि आपका कोई डाउट हो, यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो भी आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। आपकी प्रत्येक प्रॉब्लम का सलूशन करने का प्रयास किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की इस वीडियो में और देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 141। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ 2 बेडरूम फ्लैट विद ऑल फर्नीचर्स इज अवेलेबल फॉर सेल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। क्वेश्चन में आपसे एरर पूछ रहा है और एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहां लिखा है फॉर 141 में अ 2 बेडरूम फ्लैट। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल ए 2 के पहले आएगा या नहीं आएगा, इस चीज़ को देखिएगा। आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एडजेक्टिव की बात करता हूँ मैं थोड़ी सी आपसे। कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5, ऑर्डिनल नंबर होते हैं 1st 2nd 3rd। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर यदि हम ऑर्डिनल नंबर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है और जो कार्डिनल नंबर हैं इनके पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ए और एन का प्रयोग नाउन के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं अपन ए 2 बेडरूम फ्लैट, तो यहाँ बिल्कुल राइट है, 1-2 बेडरूम वाले फ्लैट की बात की जा रही है दोस्तों। आगे क्या करें हम, विद ऑल फर्नीचर्स। अब देखिएगा यहाँ पर विद ऑल फर्नीचर्स, क्या फर्नीचर्स होता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, फर्नीचर शब्द अपने आप में ही प्लूरल होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है। नाउन एंड नंबर के टॉपिक में हमने आपसे चर्चा की थी इस विषय के ऊपर कि फर्नीचर शब्द नहीं होगा। इज अवेलेबल फॉर सेल, यहाँ किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है क्योंकि ए टू बेडरूम फ्लैट की बात कर रही है, कंपाउंड नाउन है और ये सिंगुलर है। सिंगुलर होने से यहाँ पर जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है, लेकिन जो वर्ड आया फ्रेंड्स नाउन के अकॉर्डिंग देखिएगा, आपके पास यह नाउन का एरर है। नाउन का एरर क्या है? वर्ड है फर्नीचर, और फर्नीचर्स शब्द जो है ये एरर है। आपने देखा होगा जैसे पोएट्री शब्द होता है, पोएट्री, सीनरी, ठीक है, पीपल, पीपल, आर्म्स, ये प्लूरल नहीं बनते हैं, ये ऑटोमेटिकली अपने आप में ही सिंगुलर प्लूरल होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने आप में प्लूरल दिखाई देते हैं, जैसे आपने देखा होगा फ्रेंड्स सीजर्स। जैसे हम बात करते हैं सीजर्स, पेंटालून्स, ब्लाउज, ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं ये सभी वर्ड्स भी अपने आप में क्या है, एस ऑलरेडी लगा हुआ आता है सीजर्स में, ठीक है। तो वहां पर जैसे सीजर्स कैंची होती है, टोंग्स की बात करते हैं अपन, पेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो नाउन में आपसे चर्चा कर रहा हूं, जो नाउन हमें दी हुई है फर्नीचर, इस फर्नीचर नाउन में एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये अपने आप में ही सिंगुलर और प्लूरल है। यदि इसका सिंगुलर बनाया जाए तो ए पीस शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। अ पीस ऑफ फर्नीचर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अ पीस ऑफ फर्नीचर। अ पीस ऑफ फर्नीचर इस बात का सूचक है
कि यहां मैं फर्नीचर में से किसी एक चीज की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं चेयर की बात कर रहा हूं, टेबल की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो चेयर या टेबल किसी एक चीज की बात की है मैंने, तो वो पीस ऑफ फर्नीचर में गिना जाएगा। डेस्क की अपन बात करें, वो किसी एक चीज में गिना जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास में चेयर भी है, स्टूल भी है, टेबल भी है, इन सभी को इंक्लूड कर लिया जाए तो वो वर्ड होता है हमारा फर्नीचर, ठीक है, न कि फर्नीचर्स। तो यहां आपका जो एरर हुआ फ्रेंड्स वो क्या हुआ, बी ऑप्शन में आपके एरर दिया हुआ है, फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा, फर्नीचर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या देखिएगा फ्रेंड्स हमारे पास में, दीज टेस्ट शो वेदर समवन इज हैविंग एन इन्फेक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है यहां एरर क्या होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां बात करते हैं अपन दीज टेस्ट। दीज और दोज के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आती है, कभी सिंगुलर नहीं आती है। दीज और दोज क्या है, ध्यान रखिएगा, दीज और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं और ये डिटरमाइनर का कार्य भी करते हैं, एडजेक्टिव की भांति काम करते हैं। ये नाउन के साथ यदि लग जाते हैं तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। और यदि ये नाउन के साथ नहीं हो, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट पहले आ जाते हैं तो प्रोनाउन का कार्य कर लेते हैं। तो यहां देखिएगा दीज टेस्ट ये एडजेक्टिव की भांति काम कर रहा है, डिटरमाइनर की भांति काम कर रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, दीज टेस्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शो। वेदर जो होता है वो हमें एक विकल्प चुनने के लिए दिया जाता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं अपन यहां, समवन इज हैविंग। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इज हैविंग एन इन्फेक्शन। ये जो टेस्ट हैं ये बताते हैं कि किसी को क्या है, एक इन्फेक्शन है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा इन्फेक्शन हो रहा है, तो यहां इज हैविंग जो कंडीशन डाली जा रही है, यहां इज हैविंग नहीं होगा माय डियर, हैज एन इन्फेक्शन। टेस्ट से पता चला है कि उस किसी को इन्फेक्शन है, किसी को संक्रमण है। ये बात किससे पता चली आपको, सेंटेंस में दिए गए जो नाउन है, ये नाउन टेस्ट, इससे पता चल रहा है कि यहां इज हैविंग नहीं आएगा, रिमूव इज हैविंग, रिमूव इज हैविंग। इज हैविंग को यहां से रिमूव करेंगे एंड यूज, और क्या यूज करेंगे आप यहां पर, हैज का यूज करेंगे, राइट। देखिएगा दिस टेस्ट शो वेदर समवन हैज एन इन्फेक्शन। इन टेस्ट से ये पता चला है कि किसी को इन्फेक्शन है, राइट। इज हैविंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है देखिएगा फ्रेंड्स, आई ऑलरेडी हैड टोल्ड यू अबाउट इज डिप्लोरेबल कंडीशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहां देखिएगा आप, आई ऑलरेडी हैड टोल्ड यू अबाउट हिज डिप्लोरेबल कंडीशन। देखिएगा मैंने पहले ही बता दिया था यू आपको अबाउट हिज डिप्लोरेबल कंडीशन, उसकी जो डिप्लोरेबल कंडीशन थी उस कंडीशन के बारे में पहले ही बता दिया था। अब यहां आपको देखना होगा कि ग्रामेटिकल एरर क्या है। आपको याद होगा फ्रेंड्स एडवर्ब का रूल, ठीक है। एडवर्ब के रूल में हमने पिछले टेस्ट में भी आपसे चर्चा की थी इसके बारे में, और आप देखेंगे कि एडवर्ब के रूल में क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब जब आ जाती है और मेन वर्ब दी हुई हो, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, दो कंडीशन की बात कर रहा हूं यहां मैं आपसे, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब। जब आपको कभी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो और मेन वर्ब दी हुई हो, समझना फ्रेंड्स, यहां पर जब हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो और मेन वर्ब दी हुई हो तो आपकी जो एडवर्ब है वो एडवर्ब कहां होगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले। अब आप ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब का जो प्रयोग होता है जिस वर्ड के साथ किया जाएगा उसके जस्ट पहले होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको यहां समझाने का प्रयास करता हूं, देखिएगा, और आप समझना ध्यान से उस चीज को कि ये एडवर्ब यहां सही है या नहीं है। देखिएगा मैंने कहा आई सो यूर पेन, आई सो योर पेन, मैंने आपका पेन देखा, ये सिंपल सी बात है यहां पर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस यहां पर मैंने लिखा ओनली आई सो योर पेन, ओनली आई सो योर पेन, सिर्फ मैंने आपका पेन देखा। ये सेंस ये बता रहा है कि बाकी किसी ने भी नहीं देखा, ठीक है।
सिर्फ मैंने, अन्य नहीं, नहीं, सिर्फ मैंने देखा है, किसी अन्य ने नहीं, ये सेंस यहां छुपा हुआ है। अगर मैं इसको ये लिखूं कि आई ओनली सॉ योर पेन, आई ओनली सॉ योर पेन, अगर इस सेंटेंस की बात करें तो यहां देखिएगा सिर्फ देखा, स्पर्श नहीं किया, सिर्फ देखा है, स्पर्श नहीं किया, स्पर्श नहीं किया। तो ये सेंटेंस जो है एडवर्ब का, ये एडवर्ब इस वर्ब के पहले आ रही है, राइट। तो मैंने आपसे कंडीशन ये कही है सेंटेंस में कि जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो तो उसके बाद लेना है। इसी प्रकार यदि सेंटेंस एक और लिखता हूं मैं आपके लिए यहां, अगर इसको ऐसा कहा जाए, आई सो ओनली योर पेन, ओनली योर पेन, आई सो ओनली योर पेन, इसका अर्थ क्या निकला कि मैंने देखा सिर्फ तुम्हारा पेन, अन्य किसी का भी नहीं। तो देखिए सेंटेंस क्या, सिर्फ मैंने देखा, सिर्फ मैंने, अन्य किसी ने नहीं देखा, सिर्फ देखा था, स्पर्श नहीं किया, सिर्फ पेन देखा, सिर्फ तुम्हारा पेन, सिर्फ आपका पेन, बाकी अन्य का नहीं, ठीक है। तो ये एडवर्ब जो होती है वो सेंटेंस में जिस वर्ड के साथ उसका मीनिंग मेंशन होता है उसके पहले यूज की जाती है। तो यहां कंडीशन जो डाली गई है फ्रेंड्स वो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब आना चाहिए। तो यहां सेंटेंस में जो ऑलरेडी है वो हेड के बाद आना चाहिए, तब आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट हिज डिप्लोरेबल कंडीशन। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो आपका एरर कहां है, ए ऑप्शन में आपका क्या है, एरर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिएगा फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, और आप रीड आउट करें, ध्यान से देखते जाइएगा। एक एक सेंटेंस के अंदर, एक एक क्वेश्चन में मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि उसका एरर कैसे फाइंड आउट किया गया है। देखिएगा, रजत्स ब्रदर एज वेल एज आई। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको सिंटेक्स के टॉपिक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें, कॉन्कर्ड की बात करें, तो यहां देखिएगा रजत्स ब्रदर, तो रजत्स ब्रदर सिंगुलर है, आई अपने आप में क्या है, सिंगुलर फॉर्म के रूप में है यहां। तो देखिएगा आपको रूल अप्लाई करना है फ्रेंड्स एज वेल एज का। यदि एज वेल एज का रूल आपके माइंड में है, आप रिकॉल करें फ्रेंड्स कि एज वेल एज में पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ हो और एज वेल एज के बाद भी कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कौन सी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। तो फ्रेंड्स यहां देखिएगा एज वेल एज की कंडीशन में एज वेल एज के पहले जो नाउन या प्रोनाउन दी हुई है उसके अनुसार वर्ब आती है। तो सेंटेंस देखिएगा, रजस ब्रदर, यहां जो पहला आपका सब्जेक्ट कौन है, रजस ब्रदर, सेकंड सब्जेक्ट कौन है, आई। तो पहला जो सब्जेक्ट है ये क्या है फ्रेंड्स, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। और आई के साथ में आपको पता होगा आई को आप प्लूरल के रूप में भी मानते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, पास्ट में सिंगुलर मानते हैं, प्रेजेंट में हैव और एम का प्रयोग। तो देखिएगा यहां पर इसको प्लूरल माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि आई के साथ एम आता है और आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में आई को हम प्लूरल मान लेते हैं। कौन से टेंस में मानते हैं फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। तो यहां देखिएगा प्लूरल नाउन माना गया प्रेजेंट टेंस में, किसको, आई सब्जेक्ट को, क्लियर। और यहां पर कौन है आपके पास में, रजत्स ब्रदर, इसकी बात कर रहे हैं अपन यहां। तो ये तो क्या है, नाउन सिंगुलर है माय डियर। तो सिंगुलर के अनुसार आपके पास इधर जो वर्ब आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए माय डियर, आई की बात करेंगे तो एम आना चाहिए, आई के अनुसार तो क्या होना चाहिए, एम आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं रजस ब्रदर की बात करूं तो इसका प्रोनाउन केस क्या होगा, ही होगा। और इसके अनुसार ये सिंगुलर फॉर्म होने से आपके पास जो वर्ब आएगी फ्रेंड्स वो क्या होगी, एम नहीं होगा, यहां पर इज का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर वर्ब कैसी होगी फ्रेंड्स, सिंगुलर होगी। तो सिंगुलर का अभिप्राय क्या हुआ, इज का प्रयोग होना चाहिए या वॉज का होना चाहिए या हैज का होना चाहिए, राइट। यहां सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, रजस ब्रदर एज वेल एज आई एम गिल्टी ऑफ चीटिंग रमेश, तो यहां पर एम नहीं होगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स आपको, यहां एम नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूल आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, एज वेल एज का रूल हर एग्जाम में
हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज वेल एज का जो रूल है ये आप बाई हार्ट कर लें इसको, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स इज मैनेजिंग दिस शो। यहां इधर और का रूल अप्लाई हो रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इधर ही और हिज फ्रेंड्स इज मैनेजिंग दिस शो। यहां भी आपको अगर एरर की बात करें हम, तो एरर क्या हो सकता है फ्रेंड्स, यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको एरर देखना है। सबसे पहले देखिएगा, रूल आपको यदि माइंड में है तो आप देखिएगा, इधर प्लस कोई भी नाउन या प्रोनाउन दिया हो प्लस और, ठीक है, इधर और प्लस कोई भी प्लस नाउन या प्रोनाउन, ऐसी सिचुएशन में जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी वो कौन सी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर इधर और हो सकता है, या यहां हम बात करें नीदर नॉर भी हो सकता है, इधर और या नीदर नॉर, नीदर प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस नॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन। तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब या जो वर्ब होती हैं वो किसके अनुसार आती है फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो होगी वो कौन सी नाउन व प्रोनाउन के अनुसार आएगी, तो सेकंड नाउन के अनुसार आती है। आप समझिएगा फ्रेंड्स, यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो सेकंड नाउन या प्रोनाउन है इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आती है। यदि ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो, यदि ये सिंगुलर हो तो इधर वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है ना। और यदि ये वर्ब प्लूरल हो, नाउन प्लूरल हो, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल आ जाएगी। बात समझ आ रही है फ्रेंड्स। यहाँ पर आइदर और का रूल हमने अप्लाई किया है, तो यहाँ देखिएगा आइदर ही और हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स क्या है दोस्तों, प्लूरल है, और प्लूरल होने से यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ आर का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में यहाँ इधर के साथ में जो नाउन दे रखी है, प्रोनाउन दिया हुआ है आपको क्या, ही, और यहाँ एक प्रोनाउन जो आपको दे रखा है हिज फ्रेंड्स। तो हिज फ्रेंड्स के अनुसार आप क्या लेंगे दोस्तों, हिज फ्रेंड्स। यहाँ जो नाउन है हिज फ्रेंड्स, और हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ, आर का प्रयोग होगा। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो आपका रूल क्लियर हो गया, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स आर मैनेजिंग दिस शो। क्लियर। एज वेल एज में रूल अलग था, उसमें पहले वाली नाउन के अनुसार था, जबकि इधर और नीदर नॉर में बाद वाली नाउन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, देखिएगा फ्रेंड्स। आई विल हैव टू ओन योर ओपिनियन इन दिस मैटर। आई विल हैव टू, मुझे रहना होगा, क्या रहना होगा, ऑन योर ओपिनियन, आपके इन विचारों पर, इन योर ओपिनियन इन दिस मैटर, इस विषय पर आपके जो विचार हैं, आपकी जो राय है, मुझे उसके ऊपर क्या करना होगा। देखिएगा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। रिले, यहां पर देखिए प्रेपोजिशन क्या लगा हुआ फ्रेंड्स, ओन लगा हुआ है। अब आप देखेंगे कि ओन प्रेपोजिशन किस वर्ब के साथ आएगी। सबसे पहले देखिएगा रिले के साथ में क्या होता है, रिले ऑन। रिले ऑन का अर्थ होता है डिपेंड होना, निर्भर होना। रिले ऑन निर्भर होना, डिपेंड होना, ठीक है। और बिलीव के साथ ऑन लगता है क्या, मुझे आप पर विश्वास है, मुझे तुम पर विश्वास है। तो ध्यान रखिएगा बिलीव के साथ में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जैसे वर्ड है स्टैंड। स्टैंड शब्द के साथ में आगे नाउन के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेपोजिशन आती है। तो यहाँ स्टैंड के साथ में ऑन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। फॉलो के साथ में अलग अलग है, फॉलो मी, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट विदाउट प्रेपोजिशन भी यूज होता है, ठीक है। इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता, फॉलो ऑन नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। बिलीव के साथ इनका प्रयोग होता है, रिले के साथ ऑन का प्रयोग होता है। रिले ऑन निर्भर होना, डिपेंड होना, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईच पर्सन हैड टू ब्लैंक्स हिमसेल्फ ए कैरेक्टर इन द म्यूजिकल प्ले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप बताएंगे यहां पर जो
स्पेलिंग से कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी स्पेल को देखिएगा और आप बताइएगा कि यहाँ इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा। ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, हैड टू ब्लैंक्स हिमसेल्फ, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को रखता था क्या, एक कैरेक्टर इन द म्यूजिकल प्ले, म्यूजिकल प्ले में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप की भूमिका रखता था, अपने आप का कैरेक्टर रखता था। ठीक है, तो देखिएगा अपने आप के कैरेक्टर रखने के लिए यहां जब अपन बात करेंगे, सबसे पहले अटेस्ट करना, और अटेस्ट का मतलब प्रमाणित करना। ठीक है, तो यहां प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रमाण नहीं देता था, वो अपनी कैरेक्टर की भूमिका अदा करता था। ठीक है, तो अटेस्ट तो आपका वर्ड नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर का मतलब शासन करना, तो यहाँ शासन से संदर्भ नहीं है, प्रशासन से संबंधित नहीं है, इसलिए ये वर्ड भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ए साइन, साइन का अर्थ होता है हस्ताक्षर करना, किसी चीज के ऊपर दस्तखत करना, तो यहाँ कैरेक्टर को दस्तखत नहीं करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि ये कैरेक्टर को नियुक्त किया जाएगा, उसकी भूमिका निभाई जाएगी, तो यहाँ पर ए साइन भी नहीं हो सकता। असाइन का अर्थ होता है अपॉइंट करना, एक प्रकार से क्या होता है, अपॉइंट करना, नियुक्त करना। असाइन का अर्थ क्या होता है, नियुक्त करना, नियुक्त करना, अपनी भूमिका में नियुक्त करना, अपना कैरेक्टर नियुक्त करना। उन्होंने क्या किया है, अपना एक कैरेक्टर नियुक्त कर रखा है, अपनी एक भूमिका बना रखी है, उन्होंने डेलीगेट कर रखा, उन्होंने क्या कर रखा है, डेलीगेट कर रखा है, प्रतिनिधि जिसको अपन कहते हैं ना, कि उन्होंने अपना एक डेलीगेशन कर रखा है, अपनी एक नियुक्ति कर रखी है, वो एक पात्र है उस म्यूजिकल प्ले का। राइट, तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, अटेस्ट प्रमाण करना या प्रमाणित करना, एडमिनिस्टर प्रशासन के लिए आता है, ए साइन हस्ताक्षर करना, ठीक है, दस्तखत करने के लिए आएगा। इसके बाद में आपके पास वर्ड है असाइन। असाइन का मतलब होता है अपॉइंट करना, डेलीगेट करना, नियुक्त करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द स्मेल ऑफ द सी कॉल्ड ब्लैंक्स मेमोरीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा, द स्मेल ऑफ द सी, आपने इडियम पढ़ी होगी, द स्मेल ऑफ द रेट, किसी बात का शक होना, संकेत हो जाना, ठीक है, सस्पेंस होना। तो यहां पर क्या है, द स्मेल ऑफ द सी कॉल्ड। अब कोल्ड के साथ में देखिएगा आपको फ्रेजल वर्ब यूज करनी है फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन लगानी है कि यहां कौन सी प्रेपोजिशन होगी जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग ले सकती है। सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर मेमोरीज की बात हो रही है। देखिएगा, द स्मेल ऑफ द सी कोल्ड ब्लैंक्स मेमोरीज। जो स्मेल ऑफ द सी है, समुद्र की जो गंध है, वो हमें क्या करती है, पुरानी याद, मेमोरीज, हमारी यादों को, मेमोरीज को क्या करती है, याद दिलाती है। ठीक है, तो किस चीज की, देखिएगा, सबसे पहले कोल्ड फॉर, कॉल फॉर करना, किसी चीज को बुलाना। ठीक है, कॉल फॉर करना, मांग करना, किसी चीज की डिमांड करना, कॉल्ड फॉर डिमांड। ध्यान रखिएगा, डिमांड अर्थात मांग करना या किसी चीज की आवश्यकता होना क्या कहलाता है, कॉल्ड फॉर। अब आप देखिएगा, यहां पर मेमोरीज कोई वस्तु नहीं है जिनकी मांग की गई है, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। कॉल बैक, कॉल बैक मीन्स पुनः याद करना, कॉल बैक पुनः कॉल करना, पुनः याद दिलाना, पुनः याद करना, कॉल बैक करना, दोबारा से कॉल कर देना। तो कॉल बैक एक बार अभी किया है, फिर से याद कर लिया, अभी किया, तुरंत याद किया है। ठीक है, तुरंत दोबारा से याद करना, तुरंत याद करना, अभी याद किया और उसके बाद तुरंत याद करना। ठीक है, तुरंत कॉल करना, जैसे अपन कहते हैं कॉल बैक करना मुझे। ठीक है, तो यहां पर यह भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि मेमोरीज कॉल बैक नहीं होती हैं। ध्यान रखिएगा, अगला वर्ड है आपके पास में कॉल अप, और कॉल अप का मतलब क्या होता है, फिर से याद आ जाना। ठीक है, स्मृति में आना। ठीक है, कॉल अप, कॉल अप का मतलब होता है स्मृति में आना, स्मृति में आना। इट मीन्स मैं इसको यहां कहूं रिकॉल करना, रिकॉल। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपके पास में एक वर्ड की समस्या आएगी, कौन सी, कॉल बैक और रिकॉल। रिकॉल और कॉल बैक में डिफरेंस क्या है, इस चीज को भी समझिएगा आप यहां। इससे पहले मैं आगे बात कर लेते हैं एक बार। कॉल ऑन और कॉल ऑन का अर्थ होता है बुलाना। कॉल ऑन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मिलने बुलाना, मिलना। इट मीन्स मैं कहूं विजिट। ठीक है, कॉल ऑन बुलाना भी होता है। ठीक है, सेंड फॉर जैसे होता है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर कॉल बैक
और कॉल अप। कॉल बैक और कॉल अप दोनों में डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, जनरली जब आप कॉल करते हैं, किसी को फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन आप डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, कॉल बैक करते हैं। क्या करते हैं, कॉल बैक करते हैं, फिर से कोई कार्य कर लेते हैं। और एक होता है कॉल अप करना। कॉल अप का मतलब होता है जो मेमोरी थी, जो बातें थी, जो घटनाएं थी, ठीक है, वो किसी चीज़ को देखते ही हमें फिर से याद आ गई। तो जो मेमोरी में हमने जिन चीज़ों को लैप्स कर दिया था, जिन चीज़ों को भुला दिया था, ठीक है, वो फिर से याद आ गई। पुनः कोई पुरानी बात याद आ जाना, फिर से कोई बात याद आ जाती है, पुरानी बातें याद आ जाती है, पुरानी बातें पुनः याद आ जाती हैं, पुनः याद आ जाती है। और वो कैसे आती है, किसी वस्तु को कैसी कंडीशन देख करके, वैसी सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है तो पुरानी बातें याद आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, पुरानी बातें जब याद आती हैं वो कॉल अप है। और एक है कॉल बैक। अभी आपने कोई कार्य किया है और उसको दोबारा से आप करना चाह रहे हो, एक कार्य जो किया उसको दोबारा करना चाह रहे हो, कार्य दोबारा करना, ठीक है, कॉल बैक। तो दोबारा करने के लिए, कार्य दोबारा करने के लिए क्या होगा, कॉल बैक। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पुनः याद करने की स्थिति तो है, लेकिन किस सिचुएशन में, एक बार अभी किया और फिर से कर लिया। और ये है पुरानी यादें फिर से लौटाना, तरोताजा हो जाना, ठीक है। तो यहाँ कॉल अप, क्योंकि द स्मेल ऑफ द सी कॉल्ड अप मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड। बचपन की जितनी भी यादें थी वो सारी यादें वापस लौट आई हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, he will impart no information anyone। he will impart, impart का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्राप्त करना। तो he will impart no information, उसने कोई सूचना नहीं ली है, किससे, anyone, किसी से भी। उसने किसी से कोई सूचना ली, व्यक्ति विशेष के संदर्भ में कोई चीज प्राप्त करना, इसके लिए प्रेपोजिशन होती है टू, इंफॉर्मेशन टू एनीवन। ध्यान रखिएगा, फ्रॉम से अलग होना, से अलग होना, डेपार्ट की बात होती है। फॉर के लिए के सेंस में होता है दोस्तों। इसके अलावा विद, व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के साथ। और ध्यान रखिएगा, औजार के लिए भी आता है, जैसे चाकू, ठीक है, नाइफ के साथ विद आता है। औजार के लिए भी विद का प्रयोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंफॉर्मेशन शब्द के साथ में टू का प्रयोग किया जाएगा। इंफॉर्मेशन टू एवरीवन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम, फॉर, विद, टू, तो यहाँ टू का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 150। 150 में देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम। आपको करेक्ट सिनोनिम चूज करना है फ्रेंड्स, किसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है आपके पास में अनकाउथ। और अनकाउथ किसे कहते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अनकाउथ जब लैकिंग ऑफ गुड मैनर की बात होती है, ध्यान रखिएगा, अनकाउथ क्या है, लैकिंग ऑफ गुड मैनर, लैकिंग ऑफ गुड मैनर, लैकिंग ऑफ गुड मैनर। जब हमारे अंदर अच्छी आदतों की कोई कमी होती है, ग्रेस की कमी होती है, ध्यान रखना दोस्तों, जब कोई दया भावना नहीं होती है, ग्रेस की कमी होती है, ठीक है, या रिफाइनमेंट नहीं होता है, क्या नहीं होता, रिफाइनमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउथ कहते हैं। क्या कहेंगे, अनकाउथ। अब आप देखेंगे कि यहां पर सबसे पहले बात करते हैं, पहला वर्ड क्या है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम पूछा जा रहा है। सिनोनिम की बात करें, पहला वर्ड है डर्टी, और डर्टी का अर्थ क्या होता है, गंदा होना। गंदा कैसे होना, जैसे आपके कपड़े हैं, कपड़ों पे धूल मिट्टी लगने से कपड़े क्या हो गए हैं, डर्टी हो गए हैं, ठीक है। तो डर्टी जो शब्द है, धूल के कारण, मिट्टी से कोई चीज खराब हो जाती है, उसको हम कहते हैं डर्टी। बना हुआ डस्ट से, ध्यान रखना दोस्तों, डर्टी डस्ट से बना, तो डस्ट से डर्टी हो गया। तो ये अनकाउथ जो है, ये व्यक्ति का मैनर है, हमारी आदतें हैं, इसलिए यहां पर ये तो इसका आंसर नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, रफ। और रफ का अर्थ होता है खुरदरा हो जाना, बेकार हो जाना। जैसे कोई तल होता है और उसके ऊपर वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता है, उसके ऊपर रोए से आ जाते हैं, वो खुरदरा हो जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं रफ, बेकार। तो ये भी आंसर नहीं हुआ, क्योंकि बिहेव रफ नहीं होता है, ठीक है, कर्कश बिहेव को रफ कहते हैं। अनग्रेसफुल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनकाउथ क्या, मैनर,
मैनर में क्या होती है? ग्रेस, लैक ऑफ ग्रेस। क्या होती है? लैक ऑफ ग्रेस। तो ग्रेस से कम, इट मीन्स क्या हुआ? अनग्रेसफुल। क्या हुआ? अनग्रेसफुल। स्लोवेनली, स्लोवेनली का मतलब होता है पर्सन हु स्पीक रूडली, जो फूहड़ होता है, बेकार, क्या बोलते हैं उसको? फूहड़। ध्यान रखना दोस्तों, क्या करें? फूहड़, जो अनटाइडी है, क्या कहते हैं? अनटाइडी। अनटाइडी हो, जो डर्टी हो, गंदा हो, उसे क्या कहते हैं? स्लोवेनली कहते हैं। लेकिन यहां अनकाउथ का अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सिनोनिम क्या होगा, तो फ्रेंड्स आप कहेंगे अनग्रेसफुल। क्या होगा? अनग्रेसफुल। स्लोवेनली नहीं होगा, जो गंदा होता है, बेकार होता है, उसको स्लोवेनली कहते हैं। ठीक है ना? तो ये भी इसका आंसर नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? स्लोवेनली का मतलब अनटाइडी या डर्टी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की ओर। देखिएगा 151 क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट सिनोनिम। आपको करेक्ट सिनोनिम चूज करना है। पहला वर्ड क्या आपके पास में? हाइड। और हाइड का अर्थ कहता है पुट और कीप आउट ऑफ साइट। ध्यान रखना दोस्तों, हाइड का अर्थ जनरली आप जानते हैं, हाइड मीन्स क्या होता है? छुपना या छिपाना। छुपना या छुपाना। क्लियर? या हम कह सकते हैं इसको कि छुपना छुपाना का अर्थ क्या हुआ? पुट और कीप, पुट और कीप आउट ऑफ द साइट। पुट और कीप आउट ऑफ साइट, निगाह से दूर रख देना, दिखाई नहीं देना। जब कोई चीज दिखाई नहीं देती है, हमारे नजरों से दूर उसको रख दिया जाता है, सीक्रेट रख लिया जाता है। जैसे कहे सीक्रेट, जो सीक्रेट रख दिया जाए, ठीक है, पुट असाइड कर दिया जाए, उसको अलग रख दिया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? हाइड करते हैं। हमें पूछा क्या जा रहा है फ्रेंड्स? देखिएगा सिनोनिम पूछा जा रहा है आपसे, तो आप सिनोनिम क्या बताएंगे? यहां पर सबसे पहला वर्ड है बेनिश। बेनिश शब्द का अर्थ क्या होता है? बेनिश का अर्थ है निर्वासित कर देना, देश निकाला दे देना। ठीक है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? एक्सिल कर देना। क्या कहते हैं? एक्सिल कर देना। एक्सिल का मतलब क्या होता है? किसी को निर्वासित कर देते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इजेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, इजेक्ट या ट्रांसपोर्ट, ये भी इसका मीनिंग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कैंडिड, और कैंडिड शब्द का अर्थ क्या होता है? जो स्पष्टवादी होता है। कैंडिड शब्द का मीनिंग होता है स्पष्टवादी। क्या होता है दोस्तों? स्पष्टवादी, जिसको अपन कहते हैं ट्रूथफुल। क्या कहेंगे? ट्रूथफुल। अगला वर्ड प्रोटेक्ट, आप जानते ही हो, प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना, सुरक्षा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इसके आंसर हो ही नहीं सकते। अगला वर्ड आता है आपके पास में काउंसिल, और काउंसिल शब्द का अर्थ होता है हाइड करना। ध्यान रखना दोस्तों, काउंसिल शब्द का अर्थ क्या होता है? छुपाना या छिपना, छिपना, छिपाना, काउंसिल। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स? काउंसिल। कैंडिड जो शब्द है उसका अर्थ होता है स्पष्टवादी, ट्रूथफुल होना, और बेनिश का अर्थ होता है एग्जाइल, ट्रांसपोर्ट, इजेक्ट, बेनिश, निर्वासित कर देना, देश निकाला दे देना। ठीक है, किसी जगह से उसको हटा देना, वहां से कानूनी रूप से, उसे कहते हैं बेनिश। बैन कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की ओर। क्वेश्चन नंबर 152 क्या है? देखिएगा, वर्ड आपके पास दिया हुआ है मैजेस्टिक, और मैजेस्टिक शब्द का अर्थ क्या होता है? हैविंग और शोविंग इंप्रेसिव ब्यूटी जो होती है उसको कहते हैं मैजेस्टिक। हैविंग और शोविंग इंप्रेसिव ब्यूटी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैजेस्टिक शब्द का जो मीनिंग है वो क्या है? मैजेस्टिक का अर्थ होता है हैविंग और शोविंग, हैविंग और शोविंग, impressive, having and showing, having और showing impressive beauty. Having और showing impressive beauty is called मैजेस्टिक। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या? एंटोनिम। ध्यान रखना दोस्तों, अभी तक के क्वेश्चंस में हमने आपसे सिनोनिम पूछे थे, लेकिन अब हम आपसे एंटोनिम पूछ रहे हैं। और एंटोनिम आप क्या बताएंगे इसका? देखिएगा, चूज द करेक्ट एंटोनिम। मैजेस्टिक, पहला वर्ड आपके पास में आता है सबमिसिव, और सबमिसिव का अर्थ क्या होगा? सबमिसिव का अर्थ होता है जो दब्बू होता है। ध्यान रखना दोस्तों, सबमिसिव क्या होता है? जो दब्बू होता है। ठीक है, जिसमें डेयर नहीं होता है। और हम्बल, हम्बल का मतलब क्या हुआ? पोलाइट। ध्यान रखिएगा, हम्बल क्या है? पोलाइट।
पॉजिंग का अर्थ होता है कोज होना, कोई कारण होना, ठीक है। और ऑगस्ट जो होता है वो होता है ग्लोरीफाइड, गरिमामय जो होता है ग्लोरीफाइड होता है, अविषम होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो ऑसम होता है, क्या होता है, ऑसम होता है, या मैं कहूं जो ग्लोरीफाइड होता है सबलाइम होता है, क्या होता है, सबलाइम होता है, क्लियर, ग्लोरीफाइड होता है, ग्लोरीफाइड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑगस्ट, हिंदी में कहते हैं गरिमापूर्ण, क्या कहेंगे, गरिमापूर्ण, शान शौकत वाला, शान शौकत। इट मीन्स मैं कहूं कि मैजेस्टिक का जो सिनोनिम है, ध्यान रखना दोस्तों, ये इसका सिनोनिम है, क्या होगा, ये इसका सिनोनिम है, ये इसका सिनोनिम है। हमें पूछा जरा एंटोनिम, तो ध्यान रखिएगा सबमिसिव और हम्बल दोनों में से मैजेस्टिक जो होती है वो क्या है, हैविंग, शोविंग, इंप्रेसिव ब्यूटी होती है, ठीक है। इस कारण से यहां पर इसका जो एंटोनिम निकलेगा वो एंटोनिम क्या होगा, सबमिसिव। क्या होगा फ्रेंड्स, सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है दब्बी होना, इट मीन्स सबमिसिव, दब्बू होना, दब्बू, डरपोक, कायर। और मैजेस्टिक का मतलब क्या होता है, जो पावरफुल होता है, ध्यान रखना दोस्तों। हैविंग और शोविंग इंप्रेसिव ब्यूटी के लिए आता है, पावरफुल के लिए आता है, पावर, स्ट्रेंथ, ठीक है, ब्रेवनेस, ब्रेव के लिए आता है। तो यहां इसका अगर हम बात करें एंटोनिम क्या होगा, तो सबमिसिव उसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, चूज द करेक्ट एंटोनिम। यहां भी आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, देखिएगा एंटोनिम क्या होगा इसका, गेस्ट। और गेस्ट आप किसको कहते हैं, मेहमान को, किसको कहते हैं, मेहमान को, ठीक है। जो रेस्पेक्टेबल पर्सन दैट कम्स एट योर होम विदाउट एनी प्री इंफॉर्मेशन, जो बिना किसी प्री इंफॉर्मेशन के आपके घर पर आ जाते हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, गेस्ट कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिएगा, गेस्ट मेहमान, और मेहमान जो आया है वो, और हम क्या कहलाएंगे, मेजबान, क्या कहलाएंगे, मेजबान। अतिथि का स्वागत सत्कार करने वाले कौन है, मेजबान है, ध्यान रखना दोस्तों। एक तो होता है गेस्ट, एक होता है होस्ट। क्या होता है, होस्ट एंड गेस्ट, होस्ट एंड गेस्ट, ध्यान रखिएगा। होस्ट कहते हैं मेजबान को, किसको कहते हैं, मेजबान को, और गेस्ट कहते हैं अतिथि को। तो देखिएगा, अतिथि का अपोजिट क्या हुआ, मेजबान हुआ, ठीक है। तो सीनियर, सर्वेंट, होस्ट, मेड, आप जानते हैं सीनियर किसको कहते हैं, जो हमसे बड़ा होता है, सीनियर कहते हैं उसको, ठीक है। बड़े को क्या कहेंगे, सीनियर। ये तो शब्द क्या है, सीनियर। तो सीनियर कौन होता है, बड़ा, ठीक है ना, पद में बड़ा हो। सर्वेंट कहते हैं नौकर को, और होस्ट कहते हैं मेजबान को, ठीक है। और मेड कहते हैं अविवाहित महिला, अविवाहित बालिका, अनमैरिड गर्ल या नौकरानी, ठीक है। महिला सर्वेंट जो होती है, फीमेल सर्वेंट, उसको भी हम क्या कहते हैं, मेड कहते हैं। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स, होस्ट आपका राइट आंसर हुआ, गेस्ट का होस्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम का आपको मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। द लॉयर ट्राई टू पुट वर्ड्स इन हिज क्लाइंट्स माउथ। लॉयर ने अपने क्लाइंट के मुंह में शब्द डालने की कोशिश की। अब ध्यान रखिएगा, शब्द कोई वस्तु नहीं है जो उठा करके आपके मुंह में डाल दी जाए। यहां शब्द डालने से मतलब क्या हुआ कि उसको जो कुछ वो बोलना चाह रहा था उसको कहने के लिए, उसको अपनी बात को स्पष्ट रखने के लिए कहा गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुट वर्ड्स इन हिज क्लाइंट, पुट वर्ड्स इन हिज क्लाइंट्स माउथ। किसी के मुंह में शब्द रखने का मतलब उसको बोलने के लिए कहना। आपके मुंह में शब्द, इट मीन्स आप बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर है आस्क ए पर्सन टू प्रिटेंड। एक व्यक्ति से बहाना बनाने के लिए कहना। शब्द मुंह में रखते हैं तो बहाना नहीं बनाया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। इसलिए ये तो इसका आंसर नहीं हुआ। प्रिटेंड करने का मतलब होता है बहाना बनाना, ठीक है ना, बहाना।
अगला है नॉट टू टेल एनीथिंग, कुछ भी नहीं बताना। जबकि वकील जो होता है, एडवोकेट जो होता है, अपने क्लाइंट से अब उसकी बात, अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात सबके सामने स्पष्ट रखने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ये तो भी आंसर नहीं होगा। टेल ए पर्सन व्हाट टू से, एक व्यक्ति को कहना जो कुछ वो कहना चाहता है उसके लिए। आस्क ए पर्सन टू लाई, पर्सन को झूठ बोलने के लिए कहना। ध्यान रखना, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, इसलिए नेवर टेल ए लाई। आपको क्या करना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। टेल ए पर्सन व्हाट टू से, एक व्यक्ति को ये कहना जो कुछ वो कहना चाह रहा है उसके लिए उसको कहना। The lawyer tried put words in his client's mouth. क्लाइंट के मुंह में शब्द रखने का मतलब है जो कुछ वो कहना चाह रहा है वो स्पष्ट कहने के लिए बोलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 क्या देखिएगा, रीअरेंज द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर। सेंटेंस को प्रॉपर ऑर्डर में रखना है, कैसे रखेंगे देखिएगा। स्वामी विवेकानंद was the Hindu monk of India. स्वामी विवेकानंद भारत के हिंदू सन्यासी थे। क्लियर, अब आगे बढ़ेंगे। लास्ट सेंटेंस कह रहा है he founded the new world famous रामकृष्णा मिशन। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले यहां जो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो रहा है वो किससे हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। इट मींस नेक्स्ट सेंटेंस जो शुरू होगा वो आपका उसी सब्जेक्ट से जुड़ेगा। ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद वॉज द हिंदू मॉन्क, इट वर्कड, ये कार्य किया गया। कौन सा कार्य मेंशन हुआ क्या, नहीं, तो ये फर्स्ट में नहीं हो सकता। श्री रामकृष्ण इंस्पायर्ड हिम, रामकृष्ण उनसे इंस्पायर हुए, किससे, हिम, इसका मतलब पहले आपको मेंशन करना होगा। स्वामी विवेकानंद वॉज हिंदू मॉन्क ऑफ इंडिया, श्री रामकृष्ण इंस्पायर्ड हिम, रामकृष्ण ने उनको इंस्पायर किया टू सर्व द पुअर सफरिंग ह्यूमैनिटी एज इज गॉड। टू सर्व, सेवा करने के लिए, द पुअर सफरिंग ह्यूमैनिटी, जो गरीब समस्याग्रस्त जो मानव प्रजाति थी, एज इज गॉड, अपने भगवान के रूप में। ही केम बैक टू इंडिया, वो वापस भारत आए। श्री रामकृष्ण द वंडरफुल गॉडमैन ऑफ दक्षिणेश्वर वॉज हिज प्रेसिपेटर, प्रेसिपेटर कहते हैं प्रीचर को, किसको कहते हैं, प्रीचर को, टीचर, प्रीचर और गुरु। ध्यान रखना दोस्तों, प्रीचर, प्रीचर और टीचर। प्रीचर जो होता है जो धार्मिक उपदेश देते हैं, धार्मिक उपदेश देने वाले को प्रीचर कहते हैं, और जो व्यावसायिक ज्ञान देते हैं उनको टीचर कहते हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन जो दी जाती है ना, जो अभी हम एजुकेशन आपको दे रहे हैं वो कौन सी एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, इसलिए हम टीचर हैं। और प्रीचर कौन है, जो आपको धर्म से संबंधित जो उपदेश देंगे, सामन जिसको कहते हैं अपन प्रीचर। और प्रेसिपेटर जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, गुरु होते हैं, जो रिलीजियस एजुकेशन देते हैं। गुरु जो रिलीजियस एजुकेशन देते हैं वो क्या है, गुरु है। अब बात करते हैं, यहाँ देखिएगा कौन सा सेंटेंस सबसे पहले लेंगे हम। यहाँ स्वामी विवेकानंद वॉज हिंदू मॉन्क ऑफ इंडिया, हिंदू मॉन्क ऑफ इंडिया थे, और श्री रामकृष्ण जो थे वो कौन है, श्री रामकृष्ण द वंडरफुल गॉडमैन ऑफ दक्षिणेश्वर वॉज हिज प्रेसिपेटर। यहाँ सबसे पहले देखिएगा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, पी, बी में पी, सी में पी, तो क्या पी शुरू से होगा क्या, इट वर्कड, हिंदू मॉन्क थे, उन्होंने कार्य किया। क्या कार्य किया ये मेंशन नहीं है पहले, इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पहले ही कैंसिल हो गए। बात समझ आई आपको। इट वर्कड, इट का प्रयोग पहले अगर कोई कार्य मेंशन किया गया हो तब हम इट से करते हैं, यहाँ ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक नंबर पे एस, रामकृष्ण द वंडरफुल गॉडमैन ऑफ दक्षिणेश्वर वॉज इज प्रेसिपेक्टर, प्रेसिपेटर थे, और श्री रामकृष्ण इंस्पायर्ड हिम टू सर्व द पुअर सफरिंग ह्यूमैनिटी एज हाई गॉड, ही केम बैक टू इंडिया, वो केम बैक टू इंडिया कब, इट वर्कड एंड केम बैक टू इंडिया, ही फाउंडेड द न्यू वर्ल्ड फेमस रामकृष्ण मिशन। तो यहां सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, रीअरेंज द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर। सेंटेंस को प्रॉपर ऑर्डर में रखना है, कैसे रखेंगे देखिएगा। सेंटेंस क्या कह रहा है,
A few years ago, कुछ वर्षों पहले, I was on holiday in the Himalaya, मैं हिमालय में था, ठीक है, छुट्टियों में। अब यहां देखिएगा लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, I was surprised, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, by the hospitality, मेहमानबाजी से, of these people, इन लोगों के, with such फ्रैगल रिसोर्सेस, जिनके पास बहुत ही छोटे, तुच्छ, फ्रैगल छोटे, तुच्छ रिसोर्सेस थे, संसाधन थे, उसकी हॉस्पिटलिटी से मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हुआ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर पहला सेंटेंस है हिमालय वो छुट्टियों पर था, तो उसके बाद में क्या हुआ, सबसे पहले क्या पी से शुरू हो सकता है, तो पी क्या देखिएगा, आई अप्रोच टू द ऑनर ऑफ ए रेस्टोरेंट, मैं एक रेस्टोरेंट के मालिक के पास में गया। इसके बाद देखिएगा हो सकता है एस की बात करते हैं, आगे देखो रेस्टोरेंट की बात चल रही है, तो नेक्स्ट रेस्टोरेंट के संदर्भ में होना चाहिए। एस क्या कह रहा है, ही ऑफर्ड मी ए बेड फॉर द नाइट, रेस्टोरेंट ने मुझे एक बेड ऑफर किया, रेस्टोरेंट में बेड ऑफर नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहां पर पी के साथ एस, ये तो कैंसिल हुआ। बी ऑप्शन की बात करते हैं, यहां पर सबसे पहले क्या देखिएगा, आर, आर ऑप्शन क्या कह रहा है देखिएगा, आर की बात करेंगे तो आर क्या कह रहा है, देखिएगा सबसे पहले आई स्टॉप्ड फॉर द नाइट इन ए स्मॉल विलेज, मैं कुछ वर्षों पहले हिमालय में गया हुआ था छुट्टियों में, और मैं एक रात को एक छोटे से गांव में रुका, ठीक है, बिल्कुल राइट। अब इसके बाद देखिए हिमालय में एक गांव में रुका तो क्या हुआ, इट वॉज ए प्लेस, आर के बाद क्या दे रहा है, क्यू, इट वॉज ए प्लेस इनहैबिटेड बाई पुअर पीपल एंड देयर वॉज नो प्रॉपर होटल, बिल्कुल राइट कॉम्बिनेशन चल रहा है, देखो गांव था और ये एक ऐसा स्थान था, हैबिटेट निवास स्थान था, बाय पुअर पीपल, गरीब लोगों का, एंड देयर वॉज नो प्रॉपर होटल, वहां कोई प्रॉपर होटल नहीं थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ देखिएगा, प्रॉपर जब होटल नहीं मिली तो क्या हुआ, आर के बाद पी देखिएगा, पी क्या करे, आई अप्रोच द ऑनर ऑफ ए रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट के ऑनर के पास में गया, और ही ऑफर्ड मी ए बेड फॉर द नाइट, और उसने मुझे रात के लिए एक बेड दे दिया, बिल्कुल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्यू से सेंटेंस शुरू हो सकता है, क्यू में क्या देखिएगा, हिमालय में था और इट वॉज ए प्लेस इनहैबिटेड बाय पुअर पीपल एंड देयर वॉज नो प्रॉपर होटल, हिमालय कोई क्या नहीं था, हैबिटेड पुअर पीपल का नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये भी कैंसिल हुआ। आर पी, आर क्या है देखिएगा, आर दो में है, इसके बाद पी, पी में क्या देखो, आर के बाद में आई अप्रोच द ऑनर, यहां कह रहा देखिएगा आर के बाद पी, तो आर क्या है कि नाइट एक गांव में रुका, अब पी क्या कर रहा है, आई अप्रोच द ऑनर ऑफ द रेस्टोरेंट, जब गांव में रुका तो रेस्टोरेंट में कहां से गया, गांव में था, वहां कोई होटल नहीं थी, इसलिए मैं एक रेस्टोरेंट में गया और उसने मुझे एक ऑफर्ड किया एक बेड रात के लिए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जो सेंटेंस का चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यह आर क्यू पी एस है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, इसमें एक तो पूछा था आपने रीअरेंज द सेंटेंस अकॉर्डिंग द ग्रामेटिकल ऑर्डर से, कि ग्रामेटिकल एरर से कि सेंटेंस में एक फ्रेज दी हुई होती है, वर्ब से सेंटेंस फिनिश हो गया, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट से जोड़ना हो, प्रेपोजिशन से जोड़ना हो, फ्रेजल वर्ब से जोड़ना हो, एक होता है कि सेंटेंस कंप्लीट दिया हुआ है और सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसको रीअरेंज करना है, कि एक स्टोरी पैटर्न चल रहा है, पहले उसकी सीक्वेंस क्या होगी, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को रीअरेंज करना। तो यहां आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैसिव बनाना है फ्रेंड्स, आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। You have to finish, ध्यान रखिएगा, you have to finish the painting on this fence by Friday। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा फ्रेंड, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो आप कौन सा लॉजिक काम में लेंगे, देखिएगा दिया हुआ क्या है, हाउ टू फिनिश, हाउ टू फिनिश, और आपको पता है फ्रेंड्स कि जब भी किसी सेंटेंस में V1+2 दिया हुआ हो, V1+2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म +2 दिया हुआ हो, तो पैसिव में क्या होता है, V1+2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिए दोस्तों, क्या होता है जब भी टू इन्फिनेटिव दिया हुआ हो तो प्रेपोजिशन पैसिव बनाने के लिए टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में देखिएगा यहां पर हैव टू फिनिश ए वर्ब है और द पेंटिंग आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेंटेंस जो शुरू होगा वो किससे होगा, द पेंटिंग से होगा। दिस फेंस हैड टू,
ध्यान रखें फ्रेंड्स, हैड टू नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में हैव दिया हुआ है। दिस फेंस इज टू नहीं होगा क्योंकि हैव दिया हुआ है। द पेंटिंग ऑन दिस फेंस हैज टू बी फिनिश्ड बाय यू बाय फ्राइडे, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, हैज टू बी फिनिश्ड। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इसके बाद डी ऑप्शन की बात करते हैं, बाय फ्राइडे यू विल हैव फिनिश्ड। ध्यान रखिएगा यहाँ विल नहीं है तो ये कैंसिल हो गया और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा जब भी कभी सेंटेंस में इज टू, आर टू, एम टू, हैज टू, हैव टू, किसी भी ऑक्सिलरी के साथ में, किसी भी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, पैसिव फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को ऐसे कैसे रखिएगा और टू के बाद बी लगा दीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की ओर। क्वेश्चन नंबर 158 क्या है देखिएगा, पैसिव बनाना है। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज। ध्यान रखिएगा सेंटेंस में क्या कह रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग ये इंटरोगेटिव पार्ट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, और इंटरोगेटिव पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, ये यहां तक ऐसे कैसे रखना है। विल जो है यू आपका सब्जेक्ट है, कीप वर्ब है, नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज, तो नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है, पार्टिसिपल से बना हुआ है। समझना फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्टिसिपल का यूज किया हुआ है इसलिए सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट होगा, तो आप क्या कहेंगे, नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज। हाउ, फॉर हाउ लॉन्ग एज इट इज आ जाएगा, तो देखिएगा फॉर हाउ लॉन्ग विल के साथ बी लगाना, बी केप्ट, विल मॉडल है, कीप है तो विल बी केप्ट, तो देखिएगा फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू केप्ट, कैंसिल। फॉर हाउ लॉन्ग डू योर ड्यूटीज, कैंसिल। फॉर हाउ लॉन्ग विल योर ड्यूटीज बी केप्ट नेग्लेक्टिंग बाय यू, बिल्कुल राइट हो सकता है। नेग्लेक्टिंग ऑफ द ड्यूटीज बाय यू, हाउ बीन, हैव बीन नहीं होगा फ्रेंड्स, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन आ जाता है। हमेशा एक्टिव से पैसिव जानने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपको सेंटेंस में मॉडल दिया हुआ है, देखिए जैसे मॉडल दिया हुआ है तो मॉडल के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और पैसिव बनाने के लिए क्या होगा, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो यहां पर दिया हुआ था आपको विल के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रखी थी कीप, तो इधर क्या हो जाएगा, विल बी केप्ट। क्या होगा, विल बी केप्ट। विल कीप का बन गया विल बी केप्ट, विल कीप और कीप का हो गया केप्ट। देखिएगा विल कीप और बन गया विल बी केप्ट। जिस ऑप्शन में विल बी केप्ट नहीं है उसको कैंसिल कर दीजिएगा, तो आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की ओर। क्वेश्चन नंबर 159 क्या देखिएगा, चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे देखिएगा, आई एम सो सॉरी आई टोटली फॉरगॉट अबाउट द मीटिंग ही सेड। ही सेड यहां आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम सो सॉरी एक रिपोर्टेड स्पीच ये है, और आई एम टोटली फॉरगॉट अबाउट मीटिंग एक रिपोर्टेड स्पीच ये है। दो रिपोर्टेड स्पीच है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच। अब आप क्या करेंगे देखिएगा, यदि किसी सेंटेंस में सॉरी होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, तो सॉरी वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, रिग्रेट करते हैं। ध्यान रखना क्या करते हैं, रिग्रेट या अपोलाइज। तो या ही के साथ देखिएगा, ही इज बीइंग सॉरी फॉर हैविंग टोटली, कैंसिल, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता होगा फ्रेंड्स कंजक्शन के रूप में क्या लगना चाहिए, दैट। जब भी नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस हो तो दैट का प्रयोग, वर्ब से हो तो टू का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब से हो तो इंटरोगेटिव होगा, और वहां इफ या वेदर, WH से हो तो WH खुद कंजक्शन बनेंगे। तो यहां पर आई टोटली, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ध्यान रखिएगा दैट ही जिस ऑप्शन में नहीं है उसको कैंसिल करिएगा। फर्स्ट कैंसिल हो गया आपका, सेकंड देखिएगा, ही अपोलाइज्ड एंड सेड दैट ही हो सकता है। आगे बढ़िएगा, ही वाज सो सॉरी दैट ही हैड, यहां पर क्या देखिएगा, हैड, जबकि सेंटेंस में क्या इधर आई टोटली फॉरगॉट सेकंड फॉर्म है, तो यहां भी क्या होना चाहिए, सेकंड फॉर्म चेंज होती है, हैड प्लस थर्ड में, हैड फॉरगॉट टोटली अबाउट द मीटिंग, हैविंग फॉरगॉटन, तो ये तो हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। अब देखिएगा बी और सी में क्या सॉरी का फीलिंग यहां है,
सेंटेंस क्या कह रहा देखिएगा, ही वॉज सो सॉरी दैट ही हैड फॉरगॉट टोटली अबाउट द मीटिंग। सेंटेंस क्या है, ही सेड आई एम सो सॉरी, ठीक है, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ करना, आई टोटली फॉरगॉट अबाउट द मीटिंग, मैं मीटिंग के बारे में पूरी तरह भूल गया। ही अपोलाइज्ड एंड सैड, और उसने कहा दैट ही हैड टोटली फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग। फॉरगॉट और फॉरगॉटन देखिएगा यहाँ पर, फॉरगॉट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, फॉरगॉटन कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड के साथ हमेशा थर्ड आती है और ये है सेकंड फॉर्म, तो यहां पर ये गलत हो गया और राइट आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 160 नंबर क्वेश्चन क्या देखिएगा, रीना सेड, रीना ने कहा व्हाट ए लवली सीन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से फ्रेंड्स ध्यान रखना, आई विश आई कुड स्टे हियर फॉरएवर। सबसे पहले ऑप्शन में क्या देखना होगा, एक्सक्लेमेटरी क्या है, व्हाट ए लवली सीन। क्लियर, और सेंटेंस आपका कैसा है, एसरेटिव है। एसरेटिव सेंटेंस में टाइम एडवर्ब दी हुई है हेयर, हेयर का चेंज होगा देयर, तो जिस ऑप्शन में देयर नहीं है कैंसिल करिएगा। रीना सेड विद दैट ही वाज लवली सीन शी विश टू स्टे देयर, रीना एक्सक्लेम्ड लवली सीन शी फर्दर व्हाट दैट शी वुड स्टे देयर, रीना सेड दैट आई विश स्टे देयर, और रीना सेड व्हाट ए लवली सीन शी कुड स्टे हेयर, तो ये तो कैंसिल हो गया डी ऑप्शन। अब देखिएगा सैड को चेंज करना है तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क चेंज होगा यहां से, रीना सैड विद हैप्पीनेस, रीना ने हैप्पीनेस से कहा है क्या, खुशी हो रही है, व्हाट ए लवली सीन, आश्चर्य हो रहा है। रीना सैड विद हैप्पीनेस, तो ये नहीं होगा फ्रेंड्स, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, इन वर्ड्स का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड ध्यान रखना यहां पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, लवली सीन बहुत अच्छा लगा है, तो रीना एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ लवली सीन, शी फर्दर विश्ड दैट शी कुड स्टे देयर फॉरएवर, हो सकता है सी ऑप्शन। रीना सेज नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट में चल रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया फ्रेंड्स, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। बात समझ में आ गई दोस्तों, बी ऑप्शन कैसे हुआ है, क्योंकि यहां एक्सक्लेम्ड, जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड विद का प्रयोग किया जाता है, तो यहां सेंटेंस आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स आज के सेशन में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 141 टू 160 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंडिंग तक देखिएगा और आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो आपको बहुत इजी लग रहा था और बहुत लॉजिकली क्वेश्चन था, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते रहेगा हमारी क्वेश्चन सीरीज को। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और ये जानकारी पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार है, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।